नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। यहाँ हम लौट कर के आए हैं यूपी टीजीटी की क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला लेकर के। यहाँ पर हम सातों साहित्य की बुकों के क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने आज स्टार्ट किया है क्रातार्जुनीयम। क्रातार्जुनीयम से हम प्रारंभ कर रहे हैं। क्रातार्जुनीयम एक दृष्टि में थोड़ा सा हम इस पर भी नजर कर लेते हैं। क्रातार्जुनीयम के प्रणेता भारवी है। भारवी जी का उपनाम आद्यपत्र भारवी है। वैसे इनका मूल्य नाम दामोदर है। समय इनका 6वीं शताब्दी के लगभग है। काव्य प्रकार महाकाव्य भर्तृहरि के महत्वपूर्ण क्रातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरित्र, तीन ये महाकाव्य हैं जो शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम और क्रातार्जुनीयम। क्रातार्जुनीयम इसमें से पहला काव्य है। क्रातार्जुनीयम में 18 सर्ग है, शिशुपाल वधम में 20 और नैषधीय चरितम में 22। उपजीव्य ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। सर्ग एवं श्लोक संख्या, सर्ग की बात करें तो इसमें 18 सर्ग है और टोटल में श्लोक 10,030 श्लोक है। टोटल 18 सर्गों में छंद कुल 25 छंद हैं, जिसमें से वंशस्थ एवं मालिनी का प्रयोग अधिक है। लेकिन यदि पहले की बात की जाए तो पहले सर्ग में प्रथम सर्ग आपका दिया गया है क्रातार्जुनीयम का यूपी टीजीटी में। तो पहले सर्ग में वंशस्थ, मालिनी और पुष्पाग्रता ये 3 छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रधान रस वीर रस है और श्रृंगार इसका गौर रस है। रीति या गुण पांचाली रीति और प्रसाद गुण है। नायक इसके अर्जुन है। प्रतिनायक क्राताधिपति शिव हैं, जो क्रात वेशधारी शिव हैं। नायिका द्रौपदी है। अलंकार इसमें 3 शब्द अलंकार, 60 अर्थालंकार और 7 चित्रालंकार का प्रयोग किया गया है। तो हम इसके ऑब्जेक्ट यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं। वन लाइनर नहीं, एमसीक्यू। भारवी का वास्तविक नाम था, भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद हैं। तो भारवी के क्रातार्जुनीयम में प्रमुख छंद वंशस्थ छंद है। पांडव वनवास में रहे थे, 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहे थे। क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में बनेचर वार्तालाप कर रहा है। तो प्रथम सर्ग में बनेचर युधिष्ठिर से बात कर रहा है। क्रातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है। तो क्रातार्जुनीयम आपका महाभारत से लिया गया है। यहाँ पर हम एक टॉपिक पे कम से कम 500 से 600 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे और ज्यादा पे भी जा सकते हैं। तो ये हम आपको क्लास में लेंगे भागों में, कम से कम 150 क्वेश्चन एक क्लास में लेंगे। क्रातार्जुनीयम में के मंगलाचरण में छंद है। क्रातार्जुनीयम के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है। वैसे भी 46 आपके इसमें श्लोक है। 46 में से 44 तक वंशस्थ छंद और लास्ट 2 में मालिनी और पुष्पाग्रता छंद है। नेक्स्ट चलते हैं। क्रातार्जुनीयम के सर्गांत में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो अंत में लक्ष्मी और प्रारंभ में श्री शब्द है। क्रातार्जुनीयम में अर्जुन का रूप है, तो इंद्र के समान। अर्जुन का रूप कैसा है? इंद्र के समान। आद्यपत्र किसका उपनाम है? आद्यपत्र भारवी का उपनाम है। इनको उपाधि प्राप्त है आद्यपत्र की। क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में श्लोक हैं। तो भी मैंने आपको बताया था 46 श्लोक हैं, जिसमें से 44 श्लोक वंशस्थ छंद में और लास्ट के 2 मालिनी और पुष्पाग्रता छंद में लिए गए हैं। भारवी ने किस अलंकार को प्रमुखता दी? तो उन्होंने चित्रालंकार को, चित्र के अलंकार को प्रमुखता दी। भारवी के पिता का नाम?
तो भारवी जी के पिता का नाम श्रीधर था। क्या था? श्रीधर। भारवी की माता का नाम सुशीला। क्रातार्जुनीयम का पात्र नहीं है। तो क्रातार्जुनीयम में युधिष्ठिर है, दुर्योधन है, भीम है, पर अज नहीं है। अज नहीं है। नेक्स्ट है बृहत्रयी में ग्रंथ नहीं है। क्रातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, नैषधीय चरितम है, लेकिन उत्तर रामचरितम इसमें नहीं है। उत्तर रामचरितम एक नाटक है जो भारवी द्वारा लिखा गया है। इसमें यूपीटीजीटी ने इस ग्रंथ को लिया गया है। 7 सर्गों में है और ये तृतीय सर्ग क्षम्यताम 7 अंकों में है। ये अंकों में विभाजित है और 7 अंक है इसमें, जिसमें से तीसरा अंक जो है छाया अंक आपके सिलेबस यूपीटीजीटी में दिया गया है। भारवी द्वारा रचा गया है। 48 श्लोक है इसमें, 48। बृहत्रयी का ग्रंथ है। बृहत्रयी का ग्रंथ है। तो बृहत्रयी में न रघुवंश है, न रामायण है, न मृच्छकटिकम है, शिशुपाल वधम है। शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम और क्रातार्जुनीयम। भारवी का समय, तो भारवी जी का समय 600 ईस्वी के आसपास माना जाता है। क्रातार्जुनीयम की सर्ग संख्या 18 सर्ग है क्रातार्जुनीयम में। भारवी प्रसिद्ध है। भारवी अर्थ गौरवम मागह भारवी अपना कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम मागे संति त्रयोगुणः पदलालित्यम जो है आपका मागे संति त्रयोगुणः भारवे अर्थ गौरवम उपमा कालिदासस्य है। दंडने पद लालित्यम मागे संति त्रयोगुणा उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडने पद लालित्यम मागे संति त्रयोगुणा। बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं जब ज्यादा हम प्रयोग में नहीं लेते हैं। आज काफी दिनों बाद लौट करके आए हैं। क्रातार्जुनीयम का पात्र है। तो क्रातार्जुनीयम में ना तो राम है, ना दुष्यंत है, न चारुदत्त है, बनीचर है। क्रातार्जुनीयम किस विधा का ग्रंथ है? तो क्रातार्जुनीयम आपका महाकाव्य है। भारवी की प्रसिद्धि, तो भारवे अर्थ गौरवम दंडने पद लालित्यम उपमा कालिदास से, ये कालिदास की है, ये दंडी की है, ये भारवी की है। माघे संति त्रयोगुणा, और माघ में शिशुपाल वधम के जो रचयिता है माघ, उनमें ये तीनों गुण है। भारवी की कविता का प्रभाव पड़ा है। कालिदास की कविता भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा है। तो कालिदास की कविता का पड़ा है। किसका पड़ा है? कालिदास जी की कविता का पड़ा है। आगे चलते हैं। क्रातार्जुनीयम का मुख्य रस है। क्रातार्जुनीयम में मुख्य रस वीर है, गौड़ रस श्रृंगार है। भारवी को रस प्रिय, भारवी को कौन सा रस प्रिय कहा जाता है? तो अर्थन्यास। किस रस के ये प्रिय है? अर्थन्यास। पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा, तो 1 वर्ष का अज्ञातवास और 13 वर्ष का वनवास किया इन्होंने। पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया, तो द्वैतवन में श्रिय कुरुणामादि पश्य पालने प्रजा सुव्रतिम्यं वेदितुं सवर्णलिंगी विदित समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वनं वनीचरः। कहाँ लौट करके आया है वनीचर? द्वैत वन में। किसके पास? युधिष्ठिर के पास। तो यहाँ पर उन्होंने अपना जो वनवास किया था वो कहाँ किया था? द्वैत वन में किया था। वन में द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? तो वन में द्रौपदी
युधिष्ठिर को दुर्योधन के प्रति उकसाती है, कहते हैं तुम युद्ध करो, तुम वीर हो, तुम क्षत्रिय हो, न कि तुम तपस्वी हो। उनको इस तरीके से वो उकसाने का काम करती हैं कि तुम लड़ो। कथानक की दृष्टि से कृतार्जुनीयम में सर्ग पर्याप्त थे, तो कथानक की दृष्टि से कृतार्जुनीयम में केवल 4-5 सर्ग ही पर्याप्त थे, 4 से 5 सर्ग ही पर्याप्त थे। कृतार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में तेजस्वी रूप का चित्रण मिला है, तो तेजस्वी रूप में कौन मिली है? द्रौपदी। इस पूरे नाटक में किसी महिला की बात की गई है तो वो पूरे सर्ग में केवल द्रौपदी की बात की गई है। प्रथम सर्ग की बात कर रहे हैं हम यहाँ। नेक्स्ट आ जाते हैं आप नेक्स्ट। सेवक राजा सैनिक आदि से परिपूर्ण होते हुए भी भयभीत रहता है। सेवक राजा सैनिक आदि से ये सारी चीजें पर्याप्त हैं, फिर भी भयभीत रहता है कौन? दुर्योधन युधिष्ठिर से। ये कौन कहता है? बनीचर कहता है आकर के युधिष्ठिर से कि उस पर सेवक है, राजा है, सेना है, सब कुछ है, फिर भी वो आपसे बहुत भयभीत रहता है। कौन रहता है? दुर्योधन रहता है। नेक्स्ट है पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया द्वैत वन में। वन में द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती है? ये यहाँ तक हो गया था। युधिष्ठिर ने अपना विशाल राज्य को किस कारण से परित्याग कर दिया था? जो युधिष्ठिर थे उन्होंने बहुत बड़ा विशाल राज्य था उनके पास, उन्होंने किस कारण? तो द्यूत क्रीड़ा कहते हैं जुए को। किसको कहते हैं? जुए को। भारवी की काव्य प्रतिभा को बाहर से कठोर और अंदर से रस पेश किसने कहा है? तो मल्लीनाथ हैं, उन्होंने कहा है कि ये बाहर से तो बहुत कठोर हैं नारियल की तरह, और अंदर उसमें बहुत मुलायम चीज रहती है, उन्होंने इनको नारियल की उपमा भी दी है। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट, दुशासन को युवराज बनाकर स्वयं यज्ञ आदि कर्म कौन करता है? तो ये काम कौन करता है? दुशासन को युवराज बनाकर स्वयं दुशासन को युवराज। दुशासन कौन है? ये दुशासन दुर्योधन का एक भाई है, दुर्योधन से छोटा। कौन ये काम कर रहा है? तो ये दुर्योधन कर रहा है, अपने भाई को युवराज बनाकर। वनवास काल में कठोर भूमि पर कौन सोते हैं? तो नकुल और सहदेव दोनों कठोर भूमि पर क्या करते हैं? शयन करते हैं। अर्जुन और किरात के युद्ध का सजीव वर्णन कृतार्जुनीयम के किस सर्ग तक मिलता है? तो 15 से 18वें सर्ग तक मिलता है। आगे है माघ में काव्य पर भारवी का प्रभाव स्पष्टता परिलक्षित होता है, अतः भारवी का काल माघ से पूर्व का है। भारवी पहले के हैं और माघ बाद के हैं। भारवी की रचना है, तो भारवी ने केवल एक ही महाकाव्य लिखा है जिसका नाम है कृतार्जुनीयम। द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया, बनीचर आया। कौन आया? बनीचर आया। आगे है कृतार्जुनीयम का नायक है, तो अर्जुन कृतार्जुनीयम का नायक है। कृतार्जुनीयम के कथानक का मूल स्रोत महाभारत का पर्व है, तो वन पर्व से लिया गया है। वर्णलिंगी कौन था? तो वर्णलिंगी बनीचर को कहा गया है। बनीचर ने युधिष्ठिर से कहाँ भेंट की? द्वैत वन में की। कृतार्जुनीयम
के प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है तो बनेचर के आगमन से होता है। द्रौपदी की चारित्रिक विशेषता नहीं है तो वो वीर छत्राणी है, सहृदया है, कुशल राजनीतिज्ञ है, लेकिन कुटला नहीं है। कुटला कहते हैं एक तरीके से बुरा। बनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है। बनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है। वो सच्चा हितैषी है, गुणी है, स्पष्ट वक्ता है, लेकिन अहंकारी नहीं है। दुर्योधन का नाम था तो दुर्योधन का नाम सुयोधन। सुयोधन सुयोधन का मतलब है जिसे आसानी से जीता जा सके। आगे चलते हैं। आगे है आपका बनेचर किस वेश में आया तो ब्रह्मचारी के वेश में आया। बनेचर दुर्योधन की बातचीत को सुनकर किसके पास आया? युधिष्ठिर के पास आया। पहले वो सारी कहानी को दुर्योधन की को जान के आता है उसके राज में, और फिर द्वैतवन में लौट करके ये सारी कथाएं युधिष्ठिर को बताता है। युधिष्ठिर के पास आकर बनेचर ने सर्वप्रथम क्या किया तो उनको प्रणाम किया। पांडवों के वनवास की अवधि थी 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार के आधार पर भारवी रहने वाले थे तो भारवी दक्षिण भारत के थे। किसके अनुसार? अवंत सुंदरी कथा के अनुसार। अवंत सुंदरी दंडी की कथा है, ये दंडी द्वारा लिखा गया है और दंडी इन्हीं के कुल में से है। क्रातर्जुनीयम का पात्र है तो क्रातर्जुनीयम में आपके लव वशिष्ठ राम नहीं है, यक्ष है। सवर्णलिंगी विदिता समाय के आधार पर वनेचर किसके वृतांतों से अवगत होकर द्वैतवन में आया है तो युधिष्ठिर की सारी चीजों को जान करके आया है। आगे है श्रीय कुरुणामधिपस्य पालने। द्वैतवन में चरह प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है 44 तक आपके वंशस्थ छंद है। प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेषणा सुक्ति उद्ग्रत है। प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेषणा तो ये क्रातर्जुनीयम से है। ये वैसे बनेचर ने युधिष्ठिर से कहे है यदि इसका वक्ता पूछे तो। दुर्योधन के दूत हैं तो सच्चरित्र अच्छे चरित्र वाले हैं उनके दूत। बनेचर का तात्पर्य है जहाँ द्वैतवन का तात्पर्य है जहाँ शोक और मोह से रहित होकर तप किया जाता है। द्वैतवन उस वन को कहा जाता है जहाँ पर सारे शोक और मोह को छोड़ दिया जाता है। आगे है न विद्यते तस्य मनो न ही प्रियम। सुक्ति वाक्य उद्ग्रत है, क्रातर्जुनीयम से है। आगे है कृत प्रणामस्य मही विजय जताम सपत्नी निवेदिष्यता न विद्यते तस्य मनो न ही प्रियम वक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेषणा। प्रस्तुत श्लोक में अलंकार है, इसमें अर्थान्यास अलंकार है। आगे विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विनिश्चितार्थम इति वाचम आददे। दुर्योधन के लिए, युधिष्ठिर के लिए वाचम आददे बोलना प्रारंभ किया। ये आपका युधिष्ठिर दुर्योधन युधिष्ठिर के लिए प्रयोग होगा। ये नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा अस्य उद्ग्रत अस्ति। नृपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदा
ये आपका क्रातार्जुनीयम से है। स किम सखा साधु न शास्ति यो अधियम अंसह कहा वक्ता। इसको सह किम सखा साधु, तो इसके वक्ता वनेचर हैं और किसको कह रहे हैं, ये युधिष्ठिर को। शास्ति में अलंकार है तो इसमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इसमें लकार पूछ रहा है तो लकार लट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। आगे तवा अनुभाव वो अयम वेदितः यन्मया के अनुसार कौन किसे महत्व दे रहा है, तो बनेचर युधिष्ठिर को कह रहा है कि आपकी वजह से, तवा अनुभावो अयम वेदिता यन्मया, तुम्हारे ही प्रभाव से, तुम्हारी ही वजह से जो मैंने ये जाना है, अयम वेदिता यन्मया, जो मेरे द्वारा जाना गया है, वो किस तरीके से जाना गया है, वह आपकी ही कृपा से जाना गया है। नेक्स्ट है सह सौष्ट बौद्धार्य विशेष सालनी वाचम आददे, सुक्ति का वक्ता। इस सुक्ति के बोलने वाले कौन है? स सौष्ट बौद्धार्य विशेष सालनी, तो इसको बोलने वाले किरात हैं, दुर्योधन, युधिष्ठिर, द्रौपदी, इसको बोलने वाले किरात। आददे क्रिया का लकार और पुरुष और वचन। आददे लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः का वक्ता। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इसका वक्ता भी किरात है। अतो हरंसी छंतुम साधु छंतुम असाधु साधु वा, मैं कौन किस से क्षमा याचना कर रहा है, तो यहाँ पर आपका किरात युधिष्ठिर से क्षमा याचना कर रहे हैं। न दुर्योधन कर रहे हैं, न द्रौपदी कर रही है, किरात युधिष्ठिर से कर रहे हैं। तवा अनुभावो अयम वेदिता यन्मया, किसकी निरंकारिता स्पष्ट हो रही है। तवा अनुभावो अयम वेदिता यन्मया, तो यहाँ पर वनेचर की, यहाँ पर अहंकार बिल्कुल अहंकार से शून्य हो गया है, वो कौन, वनेचर। सारी जो प्रशंसा है वो सारी चीज, सारी अपनी जो क्वालिटी है उसके अंदर जो उसने काम करके दिखाया है, वो सब किसके ऊपर डाल दिया, युधिष्ठिर के ऊपर। नयेन जेतुम जगतिम सुयोधना का वक्ता कौन है? नयेन जेतुम जगतिम सुयोधना, तो इसका वक्ता वनेचर है। वनेचर कह रहा है कि नयेन जेतुम जगतिम सुयोधना, सुयोधन की चीज को जो है, नयेन जेतुम जगतिम सुयोधना, जो सुयोधन या युधिष्ठिर के लिए, दुर्योधन के लिए प्रयोग हुआ है, और वो कह रहा है नयेन जेतुम जगतिम, वह अब न्याय पूर्वक जीतना चाहता है पृथ्वी को, यानी कि राजपाट को। विस्मानः में प्रत्यय है, विस्माना में सानच प्रत्यय है। दुरोदरम का समास एवं विग्रह, तो यहाँ पर बहुब्री समास है। दुष्टम उदरम यस्य तत्, आगे है न वंचनीय प्रभवो अनुजीवी, कौन किसके द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए, तो दूतों के द्वारा राजा को, या सेवकों द्वारा राजा को, या सेवकों द्वारा जनता को, या राजा द्वारा जनता को, तो सेवकों द्वारा राजा को नहीं ठगा जाना चाहिए। हितम मनोहारी च दुर्लभम बच्चा, सूक्ति परक वाक्य उद्गृत है, तो ये आपकी क्रातार्जुनीयम की प्रथम सर्ग से लिया गया है। नेक्स्ट है वंचनीय में प्रत्यय है, तो अनियर प्रत्यय है, साफ दिखाई दे रहा है। चारु चक्षुषों का शुद्ध लौकिक विग्रह होगा।
तो चारः चक्षुषी येषां ते चक्षुषः। आगे है आपका 12वीं में सुयोधन के स्थान पर दुर्योधन नाम का प्रयोग है। शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण दुर्योधन, सुयोधन के स्थान पर दुर्योधन नाम का प्रयोग, शक्तियों का बुरा उपयोग करता है वो इसलिए। वरम विरोधो अपि सम्माहात्मनि सुक्ति उद्ग्रत है त्रातार्जुनीयन से। और अनार्यहा में समास है तो इसमें नंग समास है, नंग तत्पुरुष। आगे है राजनीति के प्रखंड विद्वान मनु की राजनीति पद्धति को संज्ञा दी गई है तो मानवीय पदवी दी गई है इसको संज्ञा। आगे चलते हैं हम यहाँ 150 क्वेश्चन को लेंगे। वे तन्यते तेन नयेन पौरुषम, किसके द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है तो यहाँ पर दुर्योधन के द्वारा। दुर्योधन बहुत ज्यादा राजपाट फैला रहा है, विस्तार कर रहा है। सखीन एव प्रीति युज्यते अनुजीविनः साधु बंधुताम श्लोक उद्ग्रत है त्रातार्जुनीयन से लिया गया है। सखीन एव प्रतियुज्यते अनुजीविनः श्लोक के आधार पर दुर्योधन की चारित्रिक विशेषता उद्योतित हो रही है तो निरअहंकारी, अब वो अहंकार छोड़ रहा है। क्या कर रहा है? सखीन एव प्रीति युज्यो अनुजीविनः, जो सेवक है उनके साथ सखा की तरह व्यवहार कर रहा है तो वो अहंकार को छोड़ रहा है, निरअहंकारिता दिखा रहा है। कैसा राजा राज्य संचालन में सफल माना जाता है? प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला। प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार करने वाला। आगे है निहंती में लकार पुरुष और वचन। निहंती, निहंती में लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन। लगता है जैसे बहुवचन है पर एक वचन है। क्रियापवर्गेषु अनुजीवे सत्कृतः कृतज्ञतामस्यः पद संपदः, पंक्ति के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है तो बदंती, बदंती शब्द आएगा यहाँ पर। क्रिया अपवर्गेषु का लौकिक विग्रह है, क्रिया यहाँ अपवर्गेषु। आगे है असक्तम आराध्य तो यथा यथम, वह श्लोकांश उद्ग्रत है। ये कहाँ से लिया गया है? त्रातार्जुनीयन से है। न वाद्य तो अयं त्रिगणः परस्परम, सुक्ति का वक्ता वनेचर है। असक्तम आराध्य तो यथा यथम चित्रणम परस्परम श्लोकम में अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। गुणा अनुरागात का लौकिक विग्रह होगा गुणेषु अनुरागः तस्मात्। आगे है अनारतम तेन पदेषु लंबिता, अंश से किस ग्रंथ से संबंध है तो ये आपका त्रातार्जुनीयन से है। संघर्ष उपेत्य इव में अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। उपमाओं के सम्यक विनियोग सत्क्रिया, इस विशेषण के द्वारा किसकी नीति कुशलता को सूचित किया जाता है तो दुर्योधन की। नयति उगम्य छादे राद्रताम, अंश किस ग्रंथ से उद्धृत है
तो ये क्रातार्जुनीयम से है और ये पहले सर्ग से नहीं है। आगे है गुणः अनुरोधेन विना न सत्क्रिया। सुक्ति किसकी विशेषता का वर्णन कर रही है? ये आपकी दुर्योधन की गुणानुरोधेन बिना न सत्क्रिया, बिना गुण जाने वह किसी का सत्कार नहीं करता, अर्थात गुणवान व्यक्तियों का वह सत्कार करता है। आगे है बसूनि वांचन बसीन मन्युनः निहंति दंडेन स धर्म विप्लवः। श्लोक उद्गृत है क्रातार्जुनीयम से। बसूनि वांचन बसी न मन्युनः, वह क्या कर रहा है कि निहंति दंडेन स धर्म विप्लवः, वह दंड देता है और किससे? जो न्याय का दंडा है उससे वह दंड देता है। निहंति दंडेन स धर्म विप्लव कथन किस से संबंधित है? तो ये दुर्योधन से संबंध रखता है। सही राजा वह है जो पुत्र और शत्रु को समान दंड दे। आगे है दुर्योधन की राजसभा में मंडप के आगमन में किससे सदैव कीचड़ सी हो रही है? निरंतर बहने वाले मद जल से। वहां पर बहुत सारे हाथी आए हुए हैं और उनका जो मद बह रहा है उससे कीचड़ सी हो रही है। अकृष्ट पच्चा एवं सम्य संपदा अंश किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो ये आपका क्रातार्जुनीयम से है। आगे जो देश वर्षा पर निर्भर रहते हैं उसे कहा जाता है, उन्हें देव मात्रक कहा जाता है। वर्षा पर निर्भर रहते हैं, नहीं रहते उसे अदेव मात्रक। लभ्या में प्रत्यय है, लभ्या में आपका यत प्रत्यय है। आगे चलते हैं। आगे है बसून उपमानस्य बसून मेदिनी, अंश किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो क्रातार्जुनीयम से। प्रयाण वांछन्ति शुभ सन्निहितम, वांछन्ति क्रिया का करता है, तो इस क्रिया का जो करता है वह है धनुर्धारी योद्धा। महुजसौ मान धना धनार्चिता, अंश किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो क्रातार्जुनीयम से है। आगे चलते हैं। महु जैसा का लौकिक विग्रह होगा महत ओज ये सा ते, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ते प्रवृत्ति सारा खलु माद्रशा ग्रह, सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ये क्रातार्जुनीयम से है। कर्तुम में प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय है। प्रविश्य कृष्ण सदनम महिरुजा तदा छो अनुसन्निधो वचः, पंक्ति में युधिष्ठिर से चले जाने पर भाइयों से बात कर रहे हैं। किसके चले जाने पर? वनेचर के चले जाने पर। इयत्वा का शुद्ध प्रकृति प्रत्यय है। इह दनच और त्वा प्रत्यय। 120 हो चुके हैं यहाँ पर, अभी 10 और रह गए हैं, इनको भी हम अभी देख लेते हैं। यहाँ पर हम 150 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर के आए हैं। महीव्रताम सचरितैश्चरैः में चरई का विशेषण है। मही चरई का विशेषण है। चरितै सत महिविजा सचरितैश्चरैः, महीव्रता में चरई का विशेषण है। सत महीव्रताम महोदयेतस्य हितान अनुबंधुभिः, अंश किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो ये क्रातार्जुनीयम से है। भिन्न प्रत्यय का लौकिक विग्रह होगा भिन्ना व्रता ये शांति, गुणानुरागेण
शिरोभियते माल्येव अवस्थासनम। पंक्ति के रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प चुनिए, तो नराधिपय आएगा। कृष्ण सदनम में समास है। षष्ठी तत्पुरुष निसम्य सिद्धिम देशताम अपाकृति अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? प्रातर्जिनियम से। बनीचर के समाचार को युधिष्ठिर के मुख से सुनकर कौन क्रोधित हुआ? कौन क्रोधित हुआ? तो यहाँ पर आपकी द्रौपदी दीदी क्रोधित हो गई। भवाद्रसेषु प्रमदा जनोदिनः भवतु यद्यपेच्छ इवानुशासनम। सूक्ति में किसका कथन है? द्रौपदी का। यहाँ से द्रौपदी के कथन ज्यादा आएंगे। माल्यम में प्रत्यय है, तो यहाँ पर यंग प्रत्यय है। मखेसु खिन्नो अनुमतः पुरोधसा अंश किस ग्रंथ से है? प्रातर्जुनियम से। अहो दुर्ताम बल विरोधी तो के अनुसार किसके साथ किया गया विरोध अंत में दुखित होता है? तो बलवान शत्रु के साथ किया गया विरोध दुखित होता है। कथा प्रसंगे जनहि रुदाझृतात तब अविधानात में कौन किससे कहता है? वनेचर युधिष्ठिर से कहता है। अखंडल तुल्यम धामभिः स्रगीवापुवर्जितः। प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? ये प्रातर्जुनियम से है। ब्रजंती ते मूढ़धेह पराभवम। सूक्ति उद्गृत है प्रातर्जुनियम से। भवन्ति मायावीषु येन माहिना। सूक्ति का वक्ता है द्रौपदी। प्रविश्य ही गमन्ति षट स्थाविधान किस ग्रंथ से उद्गृत है? प्रातर्जुनियम से है ये। गुणानुरक्तान अनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः बधो एव श्रेयम। ये किस उपयुक्त श्लोक में किसको उल्हाना है? तो ये द्रौपदी युधिष्ठिर को उल्हाना देती है। सब में विव्रतमानम नरदेव वर्तनिः अंश का संबंध किस ग्रंथ से है? तो प्रातर्जुनियम। भारवी ने किस वृक्ष का वर्णन किया है जिसके गर्भ से सदैव अग्नि रहती है? तो शमी वृक्ष में हमेशा अग्नि रहती है। ब्रकोदरः में समास है, समाज हो गया, समास है, बहुब्री समास। सा वल्क वासांसी तवानुहरणी अंश किस ग्रंथ से उद्गृत है? तो ये प्रातर्जुनियम से है। बनात सय्या कठिनी कृताकृति चकाचितो विश्व विगजहु। उपयुक्त श्लोक में किस किस से दुर्दशा का चित्रण किया गया है? तो नकुल सहदेव के बारे में कहा गया है कि उनका क्या हो गया है? बहुत शरीर कठोर हो गया है जमीन पर सो करके। समीतरु शुष्कम अग्नि उच्छिकः। सूक्ति परक वाक्य उद्गृत है प्रातर्जुनियम से। भवन्ति सय्या स्वमेव अंश रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए देहिनः। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को प्रेरित करते हुए शांत का गुण किसका बताया है? तो मुनियों का शांत का गुण बताया है। उन्होंने कहा है कि क्षत्रियों का गुण शांत नहीं है, शांत रहना तो
जो है मुनियों का गुण है और आप शांत क्यों हैं, वो उनको उकसाने की कोशिश करती हैं कि ये जाकर के युद्ध करें और अपने राजपाट को दोबारा ले लें। वश्यः में प्रत्यय है, वश्यः में यत् प्रत्यय है। आगे है विचित्र रूपः खलु चित्तवृत्तयः, सुक्ति का संबंध है त्रातर्जनीय से। पुराधिरूढ़ः शयनं महाधनं विबोध्यते यः स्तुति गीति मंगलः। ये संबंध में कहा गया है कि ये युधिष्ठिर के संबंध में द्रौपदी कह रही है कि पहले आपको गीत गा करके सुनाया जाता था, अच्छे अच्छे गाने गाए जाते थे, और आजकल क्या होता है, यहाँ पर जो पक्षी हैं ये आजकल आपकी नींद को जगा देते हैं, आपको जगा देते हैं। अवे असिवई में समास है तो नई तत्पुरुष समास है। पुरोपनिहितम नृपः द्विजाति विशेषः यत् दन्तः, तो रमणीयकम होता है इसका आंसर। आगे है परिभ्रम लोलित चंदन और अंश किस ग्रंथ से संबंधित है, तो ये त्रातर्जनीय से है। भीम के बारे में कहा गया है कि अब उनका जो शरीर है वो जो है पहले कैसा होता था, जो है चंदन से लेपा जाता था, अब वो धूल मिट्टी से अपने आप लिप गया है। लोहित चंदन और चित्त किसका विशेषण है, भीम का है। सत्य धनस्य मासम दुनोति नो कश्चित एवं ब्रकोदरः, प्रस्तुत वाक्य में सत्य धनम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये दुर्योधन के लिए प्रयोग हुआ है। परिभ्रम में प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है, और सत्य धनस्य का लौकिक विग्रह होगा सत्यम धनम यस्य तस्य, यहाँ पर इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देश निमित्तः यद्यम दशा तथा, अंश किस ग्रंथ से संबंधित है, त्रातर्जनीय से है। विहाय शांति नृप धाम तत्पुनः प्रसीद सदेहि वदायद्विषताम्, प्रस्तुत पंक्ति में किसका कथन किसके लिए है, तो यहाँ द्रौपदी ने युधिष्ठिर के लिए कहा है, और बाद में उनको बहुत कुछ सुनाने के बाद में उनको जो है मनाने की कोशिश करती हैं, और फिर बाद में वो अपने शब्दों में बहुत निवलाई दिखाने लगती हैं, बहुत नम्र हो जाती हैं, अपने शब्दों में बहुत नम्रता लाने लगती हैं। ब्रजंती शत्रु नव दुहूय निस्पृह समेन सिद्धि मुनय न दुव्रतः, प्रस्तुत पंक्ति का संबंध किससे है, तो मुनियों से है इस पंक्ति का संबंध। यहाँ पर हमने 150 क्वेश्चन कर लिए हैं, और इसी श्रृंखला में हम कम से कम 500-600 क्वेश्चन करेंगे, और इस तरीके से त्रातर्जनीय, विज्ञान शाकुंतलम, नीति शतकम, मेघदूतम, उत्तरामचरितम इत्यादि सभी ग्रंथों को, जैसे शिवराज विजयम है आपकी, और जितने भी आपके 7 जो ग्रंथ हैं उन सातों के यहाँ पर हम प्रश्न उत्तर लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ में आपको यदि ये पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि इस तरीके की श्रृंखला हम चलाएं कि नहीं चलाएं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।